आइए हजरात, अब मैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल पे एक छोटा सा तबसरा जनाब काजी अकरम सलीम साहब पेश करेंगे, जो खालिद अलवी साहब का लिखा हुआ है, जिनकी तबीयत अलील होने की वजह से वो आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ नहीं ला पाए हैं। जनाब काजी अकरम सलीम साहब। हज़रात गिरामी, तमाम हमारे अराकीन अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ पे थे। ये तहरीक फ़रोग़ उर्दू की और इस बज़्म में तशरीफ़ लाए हुए शोरा हज़रात और जनाब महफिल में आए हुए मौजूद हज़रात, मुझे हुक्म हुआ है कि खालिद अलवी साहब, जो कि जीएफ कॉलेज के सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं, जीएफ कॉलेज शाहजहानपुर के सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं, उन्होंने एक इख्तितामी खुतबा जो है तहरीर फरमाया है और मुझे हुक्म हुआ है कि इसको पढ़ करके आपकी नज़र कर दूँ। लिखते हैं, जश्न अल्लामा इकबाल के मेहमान खुसूसी मोहतरमुल मकाम एस एम साहिब साहब, जो कि अभी तशरीफ़ लाने वाले हैं, मेहमान एजाज़ी आली जनाब अतुल खन्ना साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं, जनाब गौरव साहब, जनाब साजिद अली खान साहब, डायरेक्टर चीनी मिल तिलहर, तहरीक फ़रोग़ उर्दू के सदर अज़ीज़म आमिर मियाँ साहब व मास्टर शाहिद साहब व शमशाद आतिफ़ साहब, तमामी मौजूद अराकीन तहरीक फ़रोग़ उर्दू व हाज़रीन महफिल, आपने मुझे जश्न अल्लामा इकबाल के मौके पर कुल हिंद मुशायरे व कवि सम्मेलन का सदर मुंतखब करके जिस मोहब्बत, खुलूस और आला ज़रफ़ी का सबूत दिया है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए। लेकिन नासाज़ी तबीयत की वजह से मुझे ऐसी खालिस अदाबी महफिल में शरीक ना हो पाने का अज़हद अफसोस भी है और मलाल भी। ऐसे रहने बस। बस ठीक, अफसोस भी और मलाल भी। इसमें कोई शक नहीं कि तिलहर की मुहिब्बान उर्दू ने जो काम और मेहनत इस शीरी ज़बान के फ़रोग़ के लिए किया है, वो वाकई काबिल सताइश है। तहरीक फ़रोग़ उर्दू तिलहर की उर्दू के फ़रोग़ और तरबीज के लिए की गई जद्दोजहद और मसाई जमीला तमाम हिंदुस्तान के लिए एक रोशन मिसाल है। चंद हज़रात का ये ख्याल कि उर्दू अपनी आखिरी सांसें ले रही है, उर्दू फ़िरका परस्ती की आग में जलकर राख होती जा रही है, ये सरासर गलत है। आज हिंदुस्तान में पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा उर्दू अखबारात और रसाइल शाये हो रहे हैं। उर्दू की तरबीज व इशाअत में गिरां बहा इजाफ़ा हुआ है। गैर ममालिक में उर्दू की नई बस्तियां आबाद हो रही हैं, जहां उर्दू से मोहब्बत करने वालों, उर्दू बोलने वालों, उर्दू समझने वालों की काबिल लिहाज तादाद मौजूद है। अजीब शान सेमिनार, मुज़ाकरे, सिम्पोजियम और मुशायरे मुनक़िद हो रहे हैं। चंद बरस पहले बम्बई में बाकायदा एक यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया, जिसमें सिर्फ़ उर्दू की तालीम का बंदोबस्त है, जिसमें ख़वातीन तलबा की कसीर तादाद है। उर्दू की मकबूलियत का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बरस उर्दू के 60 अल्फाज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मेरी इस बात की तौसीक़ आप भी करेंगे कि मोबाइल और इंटरनेट के इस दौर में हमारी नई नस्ल किताबों और लिखने पढ़ने से दूर होती जा रही है, जिसके दूर रस नताइज तशवीशनाक और तबाहकुन हो सकते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि नई नस्ल को किताबों के रूबरू कराएं, ताकि उर्दू का गिराफ निचली सतह पर ना पहुंच सके। इंसान की अमली हैसियत का अंदाज़ा उसकी गुफ्तगू से लगाया जाता है। इसलिए ऐसी फ़ज़ा की तरतीब तहरीक फ़रोग़ उर्दू की जानिब से दी जानी चाहिए, जिससे रोज़मर्रा की ज़बान में भी उर्दू के अल्फाज का खातिरख़्वाह इस्तेमाल किया जाए, ताकि बात करने वाला मुहज़्ज़ब दिखाई दे।
अल्लामा इकबाल की शायरी पर इजहार ख्याल तो हर ज़माने में होता रहा है और आइंदा भी होता रहेगा। मैं उनकी शायरी से मुताल्लिक़ ज़िक्र ना करके उनकी ज़ाती ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बयान करना चाहूँगा। मैंने अल्लामा इकबाल के बेटे जस्टिस जावेद इकबाल के खुद नविश सवाने हयात, जिसका नाम उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के एक शेर के जुज़वी हिस्से पर अपना गरीबा चाक रखा है, मुकम्मल शेर यूँ है। खाली तो न बैठेगा महशर में जुनू मेरा, खाली तो न बैठेगा महशर में जुनू मेरा, या मेरा गरीबा चाक या दामने यज़दा चाक। ये बड़ी नादिर व नायाब किताब है जो मुझे एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में दस्तयाब हो गई थी। उन्होंने लिखा है कि मेरे वालिद पर जब नुज़ूल शेर की कैफियत तारी होती थी तो उनके चेहरे पर ऐसा तग़य्युर रूनुमा हो जाता था जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। एक अजीब तकलीफ़ होती थी जिसके बाइस वो करवटें बदलते थे, चेहरे को हाथों से छुपा लेते थे। रात में 2 या 3 बजे अपने मुलाजिम अली बख्श को कलम दवात लाने के लिए कहते। अशार कागज़ पर लिख लेने के बाद उनका चेहरा पुरसुकून हो जाता था। जस्टिस चौधरी मोहम्मद सिद्दीक़ अल्लामा के ज़बरदस्त अक़ीदतमंद भी थे और दोस्त भी। उन्होंने जस्टिस जावेद इकबाल को बताया कि मुझे अल्लामा के तसव्वुफ़ की सही मकाम व मर्तबे के बारे में तो नहीं मालूम, मगर अल्लामा इकबाल के दैरीना खादिम अली बख्श के इंतकाल पर उसकी तुरबत के लिए दातागंज बख्श जैसे वली कामिल ने अपना गिलाफ उतरवा कर मेरे हाथ भेजा था। अल्लामा इकबाल की अज़मत और इज़्ज़त का इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जस्टिस जावेद इकबाल ने लिखा है कि एक मता पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे वालिद से मुलाकात की गरज से आए। उन दिनों मेरे वालिद अलील थे, कमरे में कालीन बिछा हुआ था, वालिद मोहतरम मसहरी पर लेटे थे, कमरे में सोफ़े वगैरह भी मौजूद थे, लेकिन पंडित जी की अक़ीदत कि वो किसी सोफ़े या कुर्सी पर नहीं बैठे बल्कि नीचे कालीन पर बैठे रहे। उनसे कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत इसरार किया गया, मगर उन्होंने ये कहा कि अल्लामा इकबाल के कदमों में बैठकर जो एज़ाज़ व इफ्तिखार मैं महसूस कर रहा हूँ, कुर्सी पर बिठाकर मेरे उस जज्बा अक़ीदत को मजरूह मत कीजिए। ये पंडित जी का बड़प्पन का सबूत है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1957 में कराची में यौम इकबाल पर एक अज़ीमुश्शान तकरीब का एहतमाम किया गया था। एक घरेलू मुलाजिम की क्या हैसियत हो सकती थी, मगर अली बख्श चूँकि अल्लामा इकबाल के मुलाजिम थे, इसलिए सरकार ने अली बख्श को स्टेज पर बहुत इज़्ज़त व तकरीम के साथ बिठाया और अली बख्श से अल्लामा के हवाले से तकरीर भी करवाई गई। इसी तरह अल्लामा इकबाल के बेटे जस्टिस इकबाल की गवर्नस अतालिका यानी कि उस्ताद को कहते हैं अतालिका, आंटी डॉरेस को भी हुकूमत पाकिस्तान ने हर तरह से नवाजा कि वो अल्लामा इकबाल के बेटे की अतालिका थीं। जस्टिस जावेद इकबाल ने इस किताब में लिखा है कि मुझे दुनिया के तमाम ममालिक में इसलिए मदऊ किया जाता था कि मैं अल्लामा इकबाल का बेटा था। जावेद इकबाल जब अपनी बेगम नासरा के साथ हिंदुस्तान आए, उस वक्त मोरारजी देसाई वज़ीर आज़म थे। उन्होंने ख़ुद लिखा है कि हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई और मोहतरमा इंदिरा गांधी ने हम लोगों की नाकाबिल फरामोश इज़्ज़त अफजाई की, जिसके गहरे नक़ूश उनके जहन व दिल पर सब्त हैं। जावेद इकबाल ने अपनी सवाना हयात अपने गरीबा चाक में एक जगह ये भी लिखा है कि मैं कॉन्फ्रेंस में कौनिया यानी तुर्की मदऊ किया गया। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद मैं मौलाना रूमी के कब्र पर फातिहा पढ़ने गया, लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि इसी अहाते के एक गोशे में मेरे वालिद की अलामती कब्र भी बनी हुई है, जिसको तुर्क अक़ीदतमंदों ने लाहौर से उनकी कब्र की मिट्टी लाकर वहाँ दफन कर उनकी अलामती तुरबत बना ली। आप इन चंद वाक़यात से अल्लामा इकबाल की बुलंदी, अज़मत और इकबाल मंदी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ कम इल्म ये दावा करते हैं कि इकबाल मुसलमानों के शायर थे। उनकी शायरी इस्लाम और इस्लाम की तालीमात के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे लोगों की अक्ल पर अफसोस होता है जो शायर राम को इमामुल हिंद कहे, हिंदुस्तान की होली
और दीगर त्योहारों का अक़ीदतमंदाना इजहार अपनी शायरी में करे, वो इस कदर महदूद फ़िक्र का शायर कैसे हो सकता है। हिमालय गायत्री का तर्जुमा, हिंदुस्तानी बच्चों का गीत, तराना हिंदी, स्वामी राम तीरथ जैसी तख्लीक़ात का खालिक के उर्फ इस्लामी उसे के खालिक को सिर्फ इस्लामी शायर कहना जुल्म अज़ीम है। आखिर में एक बार फिर मैं तमाम अरकान तहरीक फ़रोग़ उर्दू तिलहर की खिदमत में ये हदिया सिफ़ास पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि उर्दू की बका के लिए आपकी तमाम मसाई सही मशकूर का दर्जा हासिल करें और आप हजरात की उर्दू नवाजी की वजह से तहरीक फ़रोग़ उर्दू को मुल्क भर में एक इम्तियाज़ व इनफराद हासिल हो। आमीन। खालिद अलवी, साबिक़ सुपरिटेंडेंट GF कॉलेज शाहजहांपुर। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपने इसमें सुना, खालिद अलवी साहब GF कॉलेज के सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं और इस वक्त बहुत अलील हैं। मैं दुआ करता हूं उनके लिए कि अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। आप हजरात भी दुआ करें और वो आइंदा मुशायरों में जो है तशरीफ़ लाएँ और आप लोगों की इज़्ज़त अफजाई वो करें और हिम्मत अफजाई करें। हज़रात शुक्रिया बहुत बहुत आपने सुना।